हेलो टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू भारत डिजिटल एकेडमी फाउंडेशन। जैसा कि आपको पता है, हमारी एमएस वर्ड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम रिव्यू टैब पर पहुंच चुके हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रिव्यू टैब से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें आज हम रिव्यू टैब को कवर करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लैंक विंडो में एक पैराग्राफ राइट कर लेना है। हमने जैसे यहाँ पैराग्राफ राइट करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ शो होने लगता है। ठीक है, यहाँ जैसे पैराग्राफ शो होने लगता है, अब देन आप जो काम स्टार्ट करेंगे वो आपका वर्किंग का काम रहेगा। जैसे मान के चलें, हमने इसके पहले मेलिंग टैब कवर किया था। ठीक है, आज हम जो कवर करेंगे वो है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब होता क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है, ये पहले हम समझेंगे। रिव्यू टैब से मीनिंग रहता है कि आपको किसी जैसे फाइल को किस तरह से रिव्यू करके ओपन करके देखना है। क्या एक साथ दोनों फाइल को ओपन करके देखना है, किन चीजों को उसको सेटअप करना है, उसमें कोई प्रकार की ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपको चेकिंग करनी है तो आप रिव्यू टैब का यूज करोगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने पैराग्राफ लिया है उस पैराग्राफ में किसी भी प्रकार की अंडरलाइन शो नहीं हो रही है, ना ही ग्रीन कलर की है और ना ही रेड कलर की है। रेड कलर की लाइन शो करती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रीन कलर की लाइन शो करती है आपकी ग्रामर मिस्टेक। हम यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स को कट कर लेते हैं। जैसे मान चलिए गैलरीज की स्पेलिंग है, हमने यहाँ पे एक अक्षर को क्या कर दिया, कट कर दिया। देन हम दूसरी जगह जैसे जाके क्लिक करेंगे, उसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो होने लगेगी और हमें हिंट मिलेगा कि भाई यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इस तरीके से हम यहाँ पे 2 से 4 स्पेलिंग मिस्टेक खुद से कर लेते हैं, फिर हम उनको सुधार के देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हर पैराग्राफ में एक एक स्पेलिंग को क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है। गैलरीज है, फॉर्मेट्स है, कमांड्स है। ठीक है, ये तीनों स्पेलिंग। अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये स्पेलिंग क्या हो, रीसेट हो जाए। ठीक है, फिर से ये स्पेलिंग क्या हो जाए, जैसी की तैसी हो जाए और सही स्पेलिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम प्रूफिंग ग्रुप में सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ऑप्शन पे जाएंगे। इसके लिए हमारा जो कर्सर है वो पैराग्राफ के जस्ट सामने होना चाहिए। जस्ट सामने इसलिए होना चाहिए कि अगर आप लास्ट में कर्सर रखोगे तो आपकी कोई भी स्पेलिंग फाइंड करोगे मिस्टेक, वो आपको शो नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट में कर्सर रखोगे तो फर्स्ट से आखिरी तक जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो सारी क्या हो जाएंगी, आपको शो हो जाएंगी। अब आप जाओगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग पे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्पेलिंग सिलेक्ट हो गई जिसमें मिस्टेक थी। सबसे पहली स्पेलिंग थी गैलरीज की, गैलरीज की स्पेलिंग क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। जैसे गैलरीज की स्पेलिंग सिलेक्ट हुई, यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं अपन, इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज शो हो रही है। यहाँ पे गैलरीज से रिलेटेड 3 स्पेलिंग शो हो रही हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनमें से कौन सी स्पेलिंग को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। हमने फर्स्ट स्पेलिंग को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज। चेंज पे आप जैसे क्लिक करते हो, यहाँ से आपकी गैलरीज की स्पेलिंग क्या हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है और सही हो जाती है। अब जो पहले की स्पेलिंग थी उसमें मिस्टेक थी, अब जो स्पेलिंग है इसमें किसी भी प्रकार की क्या है, मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट स्पेलिंग फिर से ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। जैसे फॉर्मेट की स्पेलिंग थी, हिंट के द्वारा यहाँ समझ में आ चुका है कि किसकी स्पेलिंग थी, फॉर्मेट। बट FORAT इन शब्द से मिलके बहुत सारे क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्ट भी बनता है, फॉर एट भी बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्पेलिंग को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट स्पेलिंग फॉर्मेट आ रही है, आपको उसको सिलेक्ट करना है और चेंज बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो स्पेलिंग है कमांड्स स्पेलिंग, हमें इसको चेंज नहीं करना है, यही स्पेलिंग हमें रखना है। बट इसके नीचे जो रेड लाइन शो हो रही है वो हट जाए, हमें उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इग्नोर वंस। जैसे आप इग्नोर वंस पे क्लिक करोगे, यहाँ से वो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी और नीचे से उसकी जो अंडरलाइन थी, रेड अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक की, वो अंडरलाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देन जैसे ही आप सारी स्पेलिंग को करेक्ट करते हो, आपके पास एक मैसेज आता है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, कि अब इसके आगे किसी भी प्रकार की क्या है, ना स्पेलिंग मिस्टेक है और ना ग्रामर मिस्टेक है, आपको इसको ओके करके छोड़ देना है। प्रूफिंग ग्रुप से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग से, कि भाई अगर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो। आप उसमें कोई भी चीज को क्या कर सकते हो, मेंशन भी कर सकते हो और सुधार भी सकते हो। फिर आता है आपका रिसर्च।
रिसर्च और थीसर्स ये दोनों ही क्या करते हैं, एक काम करते हैं। थीसर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द से मीनिंग क्या है कि जैसे एक टीचर है, टीचर का समानार्थी शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं, कोच भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप रिसर्च और थीसर्स दोनों से एक ही काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च पे क्लिक करेंगे, आपको एक जैसा ही इंटरफेस शो होगा, इसको हम कट करते हैं। नेक्स्ट थीसर्स पे भी हम जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर से एक जैसा ही इंटरफेस शो होता है, ठीक है, दोनों ही काम एक करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ ऑन लिखा है, ऑन की जगह मैंने यहाँ पे टीचर लिख दिया। जैसे हम यहाँ टीचर लिखते हैं, गो बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे हम गो बटन पे क्लिक करेंगे उसके नीचे टीचर से संबंधित टीचर के जितने भी समानार्थी नेम है वो सारे क्या होने लगते हैं, शो होने लगते हैं। जैसे एजुकेटर है, इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, यहाँ से कोच है, ट्रेनर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से आपकी क्या होने लगती हैं, शो होने लगती हैं, टीचर के समानार्थी शब्द शो होने लगते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसलेट, ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट से मीनिंग क्या होता है कि भाई आपने जो भी चीज लिखी हुई है उसको किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट से मीनिंग हुआ, हम ट्रांसलेट पे पहुंचते हैं। बेसिकली ट्रांसलेटिंग स्क्रीन टेप, सेट लैंग्वेज, ये सारी चीजें हम इंटरनेट कनेक्शन की मदद से ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इनमें ब्रेक दे रहे हैं, आगे की आने वाली क्लासेस में हम इनको क्या करके देखेंगे, कवर करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम साथ में जब लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं तो कई बार हमसे गलत क्लिक भी हो जाता है, जिससे हमारी लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमें समझना उस चीज को मुश्किल होता है। इसलिए हम इन ऑप्शंस को एक कोई स्पेशल क्लास रखेंगे, उस स्पेशल क्लास में जो हमारे ऑप्शंस बचे हुए हैं वो सारे ऑप्शंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ से वर्ड काउंट। वर्ड काउंट से मीनिंग क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो कर्सर है, पहले हम कर्सर को सेट करेंगे, कर्सर के नीचे जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, जितने भी लेटर लिखे हुए हैं, विथ स्पेसिंग, विदाउट स्पेसिंग, ये सारी चीजें काउंट करके देखना। हम वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है वर्ड काउंट का, जिसमें क्या लिखा है, पेजेस 1, कि हमारे पास कितने पेजेस हैं केवल एक ही पेज है। नेक्स्ट वर्ड्स कितने हैं, 185 इसमें वर्ड्स हैं, तो वो सारे वर्ड्स शो होने लगेंगे। कैरेक्टर कितने हैं, नो स्पेस, बिना स्पेस के, विथ स्पेस के कितने कैरेक्टर हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे शो होने लगती है, ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं। ये केवल इतना ही बताता है, वर्ड काउंट है, ठीक है, और भी जो सारी चीजें हैं यहाँ से आपकी शो होती हैं कि आपने कितने पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक, आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, ये सारी चीजें यहाँ से शो होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ से कमेंट। कमेंट से मीनिंग क्या होता है, अब हम यहाँ कमेंट से बात कर रहे हैं कि हम कुछ चीज को मेंशन करके रखना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट से मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम की पोस्ट पे कमेंट करेंगे, किसी की फोटोज पे पोस्ट पे कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कमेंट से मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को मेंशन करके रखना कमेंट कहलाता है, ठीक। अब जैसे मान के चलें यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें मेंशन करके रखना है, या कुछ मान के चलें कोई थॉट्स हैं जो हमें मेंशन करके रखना है, तो आपको उस चीज को पहले सिलेक्ट करना है। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे, साइड में एक कमेंट का बॉक्स आ जाएगा, A1 क्यों लिखा दे रहा है, अल्फाबेट का A, नंबरिंग का 1, ठीक है, कि ये पहला कमेंट है। यहाँ पे हमने गुड करके क्या दे दिया, कमेंट दे दिया, ठीक। इस तरीके से हम 2 से 4 कमेंट को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। पहले चीजों को आप सिलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट पे जाके क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आपको कमेंट दे देना है। इस तरीके से मैंने तीनों पैराग्राफ में एक एक कमेंट को क्या कर लिया है, मेंशन कर लिया। कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ से कमेंट शो होने लगा। एक जगह हम बैठ करके भी कमेंट देते हैं। इस तरीके से हमने 3 कमेंट शो किए हैं। कमेंट से बेसिकली यहाँ तात्पर्य ये होता है कि अगर आपको कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, उसको साइड में मेंशन करके रखना, हाईलाइट करके रखना है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स की मदद से उस चीज को रख सकते हैं। डिलीट ऑप्शन है कमेंट के बाद। यहाँ पे डिलीट से मीनिंग क्या होता है कि आपने जो कमेंट दिया है उसको आपको डिलीट करना है, तो आप डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रीवियस और नेक्स्ट से मीनिंग क्या होता है कि अभी जो सिलेक्टेड कमेंट है वो ज्यादा हाईलाइट दिख रहा है, मतलब ये सिलेक्टेड कमेंट है। प्रीवियस पे आप जैसे क्लिक करोगे एक स्टेप पीछे चला जाएगा, मतलब 2nd नंबर वाले कमेंट पे आपका सिलेक्टेड शो होने लगेगा, ठीक।
इस तरीके से आप प्रीवियस पे जितनी बार क्लिक करते जाओगे एक एक स्टेप पीछे पहुंचता जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओगे एक स्टेप आगे की तरफ मूव होते जाएगा, आपका कर्सर मूव होते जाएगा, कमेंट हाईलाइट होते जाएगा। डिलीट ऑप्शन से मीनिंग है कि आपको कोई कमेंट डिलीट करना है, ये मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से इसको हटाना है, तो आप डिलीट पे जाके क्लिक करोगे, कमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन दिए होते हैं, डिलीट ऑल है और डिलीट है। यहाँ पे आप जाओगे डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक करोगे, सारे कमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, विंडो दोबारा से सेम टू एज इट इज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ ट्रैकिंग का है। ट्रैकिंग से मीनिंग ये नहीं है कि अभी हमें पहाड़ों में जाना है, जंगलों में जाना है, घूमने जाना है। यहाँ ट्रैकिंग से मीनिंग ये होता है कि भाई आपकी पीठ के पीछे अगर कोई आके आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर रहा है तो आप उस चीज को ट्रैक कर सकते हो, उसका पीछा कर सकते हो और उसको पकड़ सकते हो। ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले हमें ट्रैकिंग ऑप्शन को हाईलाइट करना पड़ेगा, ट्रैकिंग ऑप्शन को शो करना पड़ेगा। हम जाएंगे ट्रैकिंग पे जाके क्लिक करके छोड़ देंगे। जैसे हम क्लिक करके छोड़ते हैं वो ऑप्शन क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। मीनिंग ये होता है कि आपकी ट्रैकिंग यहाँ से ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलें मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड इंसर्ट किए, जैसे मैंने गुड करके यहाँ वर्ड इंसर्ट किया है। अब आप देख सकते हैं ये चीज रेड कलर में शो हो रही है, जो इंसर्ट करी गई है वो रेड कलर में शो हो रही है। जैसे मान के चले मैंने यहाँ से बीचों बीच से कोई चीज डिलीट करती है, ठीक है, यहाँ आपके बॉक्स में डिलीटेड शो होने लगा। ठीक, इस तरीके से मैंने दो तीन चीजें यहाँ पे क्या कर दी, इंसर्ट एंड डिलीटेड कर दी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कोई चीज क्या करी है, डिलीटेड है ना, इंसर्टेड करी है। ठीक, अब मैं चाहती हूँ इनको नॉर्मल शो करना कि चेंजेस भी हुआ है हमें शो भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे फाइनल शो मार्कअप में, फाइनल पे क्लिक करके छोड़ देंगे। अभी आप नहीं समझ सकते कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किया गया है। ठीक है, अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये बलून्स में सेव था, बलून्स पे जाओगे, सॉल्व रिवीजन पे जाके क्लिक करोगे, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सो ओनली कमेंट पे क्लिक करोगे तो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सेट करके रखा है, फाइनल शो मार्कअप सेट करके रखा हुआ है। अब आता है एक और शो मार्कअप। शो मार्कअप से मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको वो चीजें शो करके देखनी है जो इंसर्टेड करी गई हैं, डिलीटेड करी गई हैं। ठीक है, यहाँ आपको कमेंट्स बॉक्स मिल जाएगा, इंक मिल जाएगा, ये सारे ऑप्शंस को आपको चेक ही रहने देना है, इनको हटाना नहीं है। क्यों नहीं हटाना है, अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो आपने जो चीजें इंसर्ट करी है, डिलीटेड करी है, कई बार शो नहीं होती है जब हम उनका नेविगेशन पेन लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है रिव्यूइंग पेन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस हुआ है वो कहाँ हुआ है, कौन सी चीज इंसर्ट हुई है, कौन सी डिलीट हुई है। रिव्यूइंग पेन पे जाओगे, एक वर्टिकल मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल। जैसा कि आप सभी को पता होगा टू टाइप्स की यहाँ विंडोज में कोई भी चीज शो होती है, एक तो वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल से मीनिंग क्या होता है, अप एंड डाउन। जो चीज अप से डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ शो हो रही है वो वर्टिकल पोजीशन में रहती है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ शो हो रही है वो क्या होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन रहती है। ठीक है, हम यहाँ वर्टिकल पे क्लिक करके छोड़ते हैं। जैसे ही हमने वर्टिकल पे क्लिक करके छोड़ा, आपके साइड में, विंडो के साइड में एक वर्टिकल नेविगेशन पेन शो होने लगेगा, जिसमें सारा कुछ लिखा आएगा। इंसर्टेड गुड, डिलीटेड होम टैब, ठीक है, डिलीटेड प्रोवाइड, ठीक है, इंसर्टेड। ठीक, ये सारी चीजें आपकी क्या होने लगी, शो होने लगी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में इतना क्या किया है, चेंजेस किया है, इतनी चीजें डिलीट की गई हैं और इतनी चीजें क्या करी गई हैं, इंसर्ट करी गई हैं। अब यहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलता है चेंजेस। चेंजेस से मीनिंग क्या है यहाँ पे, भाई चेंजेस से मीनिंग क्या है कि यहाँ आपके डॉक्यूमेंट में ट्रैक के बाद जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्या होगा, जो चेंजेस किए गए हैं, जो चीज इंसर्ट की गई है, जो डिलीट की गई है, एक्सेप्ट करोगे तो डिलीट और इंसर्ट हो जाएगा। रिजेक्ट करोगे तो वापस से आपके वही फॉर्मेटिंग में आप पहुंच जाओगे जो पहले थी। जैसे कि यहाँ प्रीवियस और नेक्स्ट आप कर्सर रखोगे पैराग्राफ के आगे, प्रीवियस पे जैसे क्लिक करते जाओगे आपके यहाँ से सारी चीजें शो होने लगेंगी। यहाँ पे एक एक पे नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे, आपके क्या होने लगेंगे, सारे कमेंट शो होने लगेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट कमेंट शो होने लगा कि यहाँ पे चीजें क्या करी गई हैं, इंसर्ट करी गई हैं। प्रीवियस नेक्स्ट का सेम काम वही है, एक स्टेप आगे जाना और एक स्टेप पीछे जाना। एक्सेप्ट से मीनिंग क्या है, अब जैसे मान के चलें किसी ने आके चेंजेस किया था, गुड को उसने इंसर्ट किया था,
अगर हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो गुड जैसा का तैसा वहीं के वहीं सेट रहा आता है। अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, हट जाता है, रिजेक्ट, हमें नहीं चाहिए है, जो भी चेंजेस किए गए हैं वो हमें नहीं चाहिए है, तो आप यहाँ से रिजेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जो भी चीजें इंसर्ट डिलीट की गई हैं उन सभी को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। जैसे हमने रिजेक्ट किया हमारा डॉक्यूमेंट वापस से वही पोजीशन में पहुंच गया। यहाँ से वर्टिकल नेविगेशन पेज को क्लोज करते हैं और यहाँ से ट्रैक चेंज को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ से इस चीज को ऑफ किया, आपका डॉक्यूमेंट एज इट इज जैसा पहले था वैसा का वैसा सेम क्या होने लगा, शो होने लगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंपेयर। अब कंपेयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तुलना करना। किसी भी चीज में तुलना तब की जा सकती है जब कोई दो फाइल एक जैसी हो और उसमें कोई त्रुटि हो, कोई चीज अलग अलग हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मोटू पतलू में कोई तुलना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि एक मोटू है और एक क्या है, पतलू है। तो हाँ, हम उनकी तुलना किस में कर सकते हैं भाई, कि चलो एक पतला है तो एक क्या है, मोटा है। वैसे यहाँ पे अपन थोड़ा सा क्या करके देखेंगे, कंपेयर करना देखेंगे कोई भी फाइल को। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फाइल है पहले आपको कंट्रोल एन से नया पेज ले लेना है। जैसे ही आपने नया पेज लिया, आप यहाँ पे एक पैराग्राफ देंगे। ठीक है, जैसे हमने पैराग्राफ दिया, आपको इस फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस की प्रेस करेंगे आप। ठीक है, अब आप डेस्कटॉप लोकेशन ले लीजिए या जो भी आपको लोकेशन लेना है, यहाँ उस नाम से फाइल सेव करिए जो आपको याद रहे। ठीक है, बेसिकली कई चीजें हम भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा फाइल को ऐसे नाम से सेव करना जो हमें याद रह सके। जैसे मैंने यहाँ पे बीडीए लिखा। ठीक है, बीडीए 1 2 3। ठीक है, वीडियो 1 2 3 नाम से मैंने इसको फाइल को सेव किया। एक फाइल तो मैंने सेव कर दी, ध्यान रखिएगा यहाँ इसका नाम भी शो होने लगा, वीडियो 1 2 3। कंट्रोल एन से मैं फिर से एक और नया पेज लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से क्या दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करूंगी, कंपेयर करने के लिए चेंजेस करना जरूरी है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जो लास्ट पैराग्राफ है सारा सिलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस कर दी। ये पैराग्राफ क्या हो गया, डिलीट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहली जो फाइल सेव करनी है उसमें सारे पैराग्राफ रहने चाहिए। नेक्स्ट जो फाइल सेव करनी है उसमें से एक पैराग्राफ को हमें डिलीट कर देना। कंट्रोल एस किया हमने। अब हम इसको सेम बीडीए 1 2 3 4 नाम से सेव करेंगे। ठीक है, दोनों फाइल को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि भाई दोनों में कितनी तुलना है और कितनी तुलना नहीं है। रिव्यू टैब पे वापस जाएंगे, कंपेयर ऑप्शन पे जाएंगे। ये ऑप्शन जब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक कि आप कंपेयर नहीं कर लेंगे किन्हीं दो फाइल के बीच। आप कंपेयर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से फर्स्ट ही आपको कंपेयर मिल जाएगा। कंपेयर कंबाइन का दोनों का एक ही यूज है, अपन कंपेयर देखेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चले अपन ने यहाँ पे बीडीए 1 2 3 यहाँ फाइल सेव की थी, सिलेक्ट किया मैंने उसको। रिसीव्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ से हमने 1 2 3 4 वाली फाइल थी उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ से पैराग्राफ क्या हो जाएंगे, शो होने लगेंगे। चूंकि यहाँ बीडीए 1 2 3 4 नाम से 2 फाइल्स थी, हम उनको दोबारा से लेके आते हैं। कंपेयर ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से हम बीडीए 1 2 3 वाली फाइल सिलेक्ट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे 1 2 3 4 सेकंड नंबर की फाइल सिलेक्ट करते हैं। चूंकि इसमें दो फाइल सेम बनी हुई थी, आपके सिस्टम में दो फाइल सेम नहीं रहेंगी, आप एक ही बार में मूव कर सकते हैं। ओके करके छोड़ देते हैं। जैसे ही ओके करके छोड़ते हैं, जो उसमें तुलना करना था अपन को, जो पैराग्राफ डिलीटेड था वो रेड कलर से शो होने लगता है, जो रेड कलर से मार्क होने लगता है। ठीक है, शो शोर्स डॉक्यूमेंट शो होने लगा। आप शो ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो ओरिजिनल पे चला जाएगा, दोनों डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड आ जाएंगे। जो पैराग्राफ डिलीटेड है वो रेड कलर के फॉन्ट कलर से और स्ट्राइक थ्रो के साथ शो होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बीडीए 1 2 3 वाला डॉक्यूमेंट था वो सेम टू सेम एज इट इज है। तो वो आपको क्या बता रहा है, तुलना करके बता रहा है कि दोनों डॉक्यूमेंट सेम तो हैं, बट एक पैराग्राफ को क्या किया गया है, डिलीटेड किया गया है। ठीक है, ये होता है आपका कंपेयर ऑप्शन। किसी भी दो फाइल में आप तुलना करके देख सकते हो। तुलना आप कब करते हो, जैसे मान के चले आपसे बाय डिफॉल्ट दो फाइल एक जैसी बन गई हैं, ठीक है, बट आपको कुछ चेंजेस करना है, ठीक, किसी नई फाइल में। ठीक है, जैसे मान के चला जो आपको फाइल बनानी है उसमें आपको चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो। जो फाइल आपकी एज इट इज रहती है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो नाम से ढूंढ के, और जो फाइल डिलीटेड रहेगी उसको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। अपन ये सारी चीजें यहाँ से
बैक कर देते हैं। कंपेयर के बाद लास्ट ऑप्शन है रिव्यू में आपका प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट से मीनिंग क्या होता है कि भाई जैसे आपका मोबाइल है, उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे आपका मोबाइल है, आप उसको प्रोटेक्ट करके रखते हो, उसमें पासवर्ड डाल के रखते हो कि आपके सिवा यहाँ पे आपके मोबाइल को कोई भी दूसरा टच ना कर सके, कोई भी दूसरा उसको यूज ना कर सकते, इसलिए आप उसमें क्या कर देते हो, पासवर्ड डाल देते हो। आपको सेम वही काम यहाँ करना है। कैसे करना है, आप यहाँ जाओगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे, क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, की किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग भी ना हो पाए और एडिटिंग भी ना हो पाए। फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, अंडरलाइन करना, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। एडिटिंग क्या कहलाती है, जैसे उसमें किसी भी प्रकार की बॉर्डर डालना, कलर डालना, फॉन्ट कलर डालना, ये सारी एडिटिंग कहलाती है। कि ये दोनों ही काम ना हो सके, हम पासवर्ड डाल दें उसके बाद। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस चेक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस। क्या होता है, इन दोनों ही काम को हमें रन नहीं करना है, तो आप दोनों को चेक करना पड़ेगा। जैसे आप इन दोनों को चेक करोगे, थर्ड आता है आपका स्टार्ट इन्फोर्समेंट। स्टार्ट इन्फोर्समेंट से मीनिंग क्या है भाई, यहां से अब आपका प्रोटेक्ट करने का जो पहला सीडी है, पहला ऑप्शन है, वो यहाँ से आप यूज करोगे, तो आपको मिल जाता है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको पासवर्ड की विंडो आ जाती है, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन की विंडो आ जाती है। अब आपको यहाँ वही पासवर्ड डालना है जो आपको याद रह सके। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 पासवर्ड डाला, एक जगह एंटर पासवर्ड था, एक जगह थे री एंटर पासवर्ड, कि दोबारा से वही पासवर्ड आप कंफर्म करने के लिए डालेंगे। तो वहां पे हमने कर्सर रखा, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 फिर से लिख दिया, ओके कर दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, इसमें फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता है, तो आपको पासवर्ड वही डालना है जो आपको याद रह सके। आपको ओके करके छोड़ देना है। जैसे ही आप ओके करके यहाँ छोड़ोगे, अब आप कर्सर रख के कितना भी कीबोर्ड प्रेस कर लो, कोई भी वर्ड नहीं लिखाएगा। कितना भी आप सिलेक्ट करके कट कर लो इस चीज को, एडिट हेडर आ जाएगा, कट का ऑप्शन कुछ भी नहीं आएगा। डिलीट की प्रेस कर लो आप कितनी भी कीबोर्ड से, कोई भी चीज डिलीट नहीं होगी, क्योंकि इसमें पासवर्ड डला हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपके सारे ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, कि आप इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हो। ना इंसर्ट में कुछ शो होगा, ना पेज लेआउट में कुछ शो होगा, ना रेफरेंस में, तब तक के शो नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन नहीं कर देते हैं। अब ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन, साइड में ही शो होता है। कभी कभार आपसे ये चीजें क्लोज हो जाती हैं, तो आप फिर से रिव्यू टैब से जाके उनको ओपन कर सकते हो प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट से। आप स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आप 1 2 3 4 करके आपका पासवर्ड डालोगे, ओके कर दोगे। जैसे ही आप ओके करोगे, आप यहाँ लिखना शुरू कर सकते हो, और यहाँ से सारी चीजें आपकी क्या होने लगती हैं, शो होने लगती हैं, ठीक है। ये आपका रिव्यू टैब था। रिव्यू टैब में आपको पासवर्ड डालना देखा आपने, ठीक है, किसी भी चीज में चेंजेस करना देखा, कंपेयर करना देखा, स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग करना देखा, और किसी भी चीज को ट्रैक करना देखा, और साथ ही अपन ने कमेंट से देखा कि किसी भी चीज को आप मेंशन करके कैसे रख सकते हो। ये आपकी रिव्यू टैब की क्लास रही। इसके आगे जो क्लास आएगी वो आपकी व्यू टैब की क्लास रहेगी। व्यू टैब की क्लास काफी छोटी क्लास रहेगी, जिसमें केवल आप आपके डॉक्यूमेंट को कैसा आपको व्यू करके देखना है वो चीजें आप सीखेंगे। यहाँ से आपकी रिव्यू टैब की क्लास यहाँ से आज कंप्लीट होती है। गुड डे ऑल ऑफ यू।